क्या देवी देवता के पूजा पाठ से आप भक्त बन जाते हैं, या किसी उग्र देवी देवता के मंत्र से या पूजा पाठ से आप तांत्रिक बन जाते हैं? अगर आपके मन में ये दुविधा है और आपको ये दो मार्ग समझने हैं, तो देखिए आज का ये वीडियो, जहां हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पाथ, कौन सा मार्ग कैसा है और कौन सा मार्ग क्विक रिजल्ट्स देने वाला है। नमस्ते, वेलकम टू ईशित्व स्पिरिचुअलिटी। तो आज का टॉपिक तो आप सब समझ ही गए होंगे। बहुत बार मेरे पास कुछ ईमेल्स आते हैं तंत्र साधना को लेके, डेली उपासना को लेके। ऑल्दो मैं क्वेरीज डिस्क्लोज नहीं करूँगी, वो कॉन्फिडेंशियल रखूँगी, पर एक थ्रेड जो उन सभी में, ऑलमोस्ट सभी में कॉमन है कि लोग तंत्र को और भक्ति को, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। वो सेवा पूजा कर रहे हैं बिना भक्ति भाव के, और उनको लग रहा है कि वो भक्त है। ठीक उसी तरह से अगर वो जाप कर रहे हैं पर उनको लग रहा है वो तांत्रिक हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग को लेके। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि इन दोनों मार्गों में क्या भेद है। तो जब भी हम भक्ति के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें हनुमान जी याद आते हैं, हमें मीराबाई याद आती हैं। तो ये दोनों एपिटम हुए एक तरीके से भक्ति के। अगर आपको भक्ति रस समझना है कि असल में भक्ति कैसी होती है, क्या होती है, और उत्तम भक्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो आपको गीता में इसका आंसर ढूंढना है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति के 9 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण या फिर मनन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम और अंत में आत्मनिवेदन। तो अगर भक्ति रस समझना है तो आपको भगवत गीता में इसका आंसर मिल जाएगा। पर अगर आपको फिर भी अलग से ये समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो 9 इंग्रेडिएंट्स है, 9 तरह की भक्ति है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। पर आज के वीडियो में हम बहुत जेनेरिक डिस्कशन कर रहे हैं भक्ति पे। तो भक्ति आप समझिए कि जब आप किसी देवी देवता की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति का मतलब या तो कोई स्तोत्र पाठ करना, उनकी स्तुति करना, जिससे बेसिकली आप उनको प्रेज कर रहे हैं, उनके फॉर्म्स को, उनकी सुंदरता को, उनकी शक्ति को, उनके अस्त्र शस्त्र, इनकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, इनको आप प्रेज कर रहे हैं। तो उस देवी देवता के फॉर्म को आप कंटिन्यूसली प्रेज कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपके उन प्रेज को सुन के वो एक नज़र आपकी तरफ देखेंगे। पर ये देवता आपकी तरफ कब और क्यों देखेंगे? भक्ति एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जहाँ पे आप देवी देवता की स्तुति करेंगे, उनको प्रेज करेंगे, उनको हर तरीके से इम्प्रेस करेंगे, फिर जाकर वो एक नज़र आपकी तरफ देखेंगे। तो ये भक्ति है। एक जेनेरिक टर्म में जो मैं बोल रही हूँ कि ये भक्ति है। भक्ति में टाइम लगता है, भक्ति में पेशेंस लगता है। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि हम इतने टाइम से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, देवी देवता, फलाने देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति क्यों नहीं हो रही है, इच्छा प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? तो देखिए, इस मार्ग में इच्छा पूर्ति तब होगी जब आपने पहले वो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया हो, और इस मार्ग में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है, वर्ष लग जाते हैं। तो अगर आप भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक आपकी इच्छा पूर्ति भी नहीं होगी। जैसे कि काफ़ी लोग कनकधारा स्तोत्र और ऐसे कई स्तोत्र का पाठ करते हैं, पर जब वो सकाम भावना से करते हैं किसी विश फुलफिलमेंट के लिए, तो वो पूरा नहीं होता। तो उनको लगता है अरे ये स्तोत्र तो काम नहीं करता। ऐसा नहीं है। आपको पहले उस डेटी से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा
कि वो आप पे ध्यान दें। आप किसी से मिलते हैं, अगर आपको कोई काम चाहिए होता है, क्या आप फर्स्ट डे ही उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल इंसान को एक लिस्ट थमा देते हैं कि सारा काम मेरा होना है? या फिर पहले आप उनसे दोस्ती करते हैं, आप पहले उनका ट्रस्ट गेन करते हैं, फिर शायद जाकर आप अपना कोई काम बोलेंगे। पर अगर आपने उनका ट्रस्ट ही नहीं जीता, अगर आप पहले दिन जाकर उनसे कोई बड़ा काम बोल देते हैं, वो क्यों करेगा आपके लिए काम? ठीक उसी तरह से देवी देवता के पास बस जाकर एक लिस्ट थमा देना, ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आपको पहले वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। तो बिना कनेक्शन के भक्ति में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। तो इस मार्ग में इनिशियल रिजल्ट्स की कोई गारंटी नहीं है, और कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम और रेगुलरली और सेम इंटेंसिटी के साथ आपको उस देवी देवता की स्तुति करनी पड़ेगी, उनको प्रेज़ करना पड़ेगा। तब जाकर जब वो आपसे प्रसन्न होंगे, तभी वो आपके जो विश हैं वो आपको ग्रांट करेंगे। इसके एकदम ऑपोजिट तंत्र में आप फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ काम कर रहे हैं, और ये फोर्सेस ऑफ नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि कौन कैसा है, किसका नेचर कैसा है, कौन किस धर्म जाति से है। तो ये फोर्सेस ऑफ नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, और तंत्र में आप इन्हीं फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ कार्य करते हैं। जिस तरह से भक्ति मार्ग टाइम टेकिंग है, तंत्र मार्ग क्विक रिजल्ट्स देने वाला है, एफिकेशियस है। देखिए, तंत्र में जैसे हमने समझा कि तंत्र में हम एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो हम जो मंत्र पढ़ते हैं उनके सर्टेन वाइब्रेशंस हैं, जिनसे वो पर्टिकुलर एनर्जी जिनके लिए वो मंत्र बना है, वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी उसी रूप में अट्रैक्ट होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी पहले मंत्र की रचना ही ऐसे की है कि जब आप उस पर्टिकुलर तरीके से उस मंत्र को उतनी बार चांट करेंगे तो वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी उपस्थित होंगी, या अगर वैसे दर्शन ना दे ऑब्वियसली, तो वो पर्टिकुलर काम करेगी जिसके लिए वो मंत्र बना है। तो तंत्र में केवल मंत्र ही नहीं बल्कि यंत्र का इस्तेमाल होता है जो देवता के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, देवी देवता मंत्र के अधीन है, पर मंत्र के साथ साथ यंत्र, क्रिया, ज्ञान, भोग, इन सब का भी अलग महत्व है। तो जैसे भक्ति मार्ग में चीज़ों में टाइम लगता है, अगर आपकी इच्छाएं हैं वो तभी पूरी होंगी जब आप निरंतर भगवान की स्तुति करेंगे। जब उससे भगवान प्रसन्न होंगे, आपकी तरफ एक नज़र डालेंगे, तब जाकर आपसे इम्प्रेस होकर वो आपके विश ग्रांट करेंगे। जैसे होता है ना, अभीष्ट फलदायक भक्ति मार्ग तब होगा जब आप उस लेवल की भक्ति कर पाए और अपना कंसिडरेबल टाइम और एफर्ट्स भक्ति मार्ग में डालें। तो तंत्र मार्ग में आपके फलों की प्राप्ति इतनी जल्दी क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि एक तरीके से फोर्सफुली उस पर्टिकुलर एनर्जी फॉर्म, जो कि देवी देवता या निम्न कोटि के भी एनर्जीज़ हो सकते हैं, उनको इन्वोक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि देवी देवता मंत्र के अधीन होते हैं, तो मंत्रों से, क्रियाओं से, भोग से उस पर्टिकुलर एनर्जी फॉर्म को एक तरीके से फोर्सफुली समझिए उनको इन्वोक किया जाता है। और जब आप उस तरह से उन एनर्जी फॉर्म को इन्वोक करेंगे, आपके जो विशेस हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो जल्दी प्राप्त होती हैं। तो जैसे वेस्टर्न ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में डिवाइन एनर्जीज़ और सेटनिक एनर्जीज़ में डिफरेंसेस है, और वाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ये सारे डिस्टिंक्शंस है। हमारे सिस्टम में एज सच कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। एनर्जी बस एनर्जी है यहाँ पे, और डिपेंड करता है कि आप वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं।
जिस तरह से आप चाकू से सब्ज़ी भी काट सकते हैं या किसी का गला भी काट सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमारे तांत्रिक सिस्टम में फॉलो किया जाता है। एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉडेस, सपोज़ आपके लिए माँ के रूप में हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, जो आपका भरण पोषण करती हैं, बट वही पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इन्वोक्ड फॉर समथिंग बैड, वो किसी का सत्यानाश भी कर सकती हैं। तो तंत्र में सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और हमारे सिस्टम में जैसे है ना कि ऑब्वियसली एनर्जी है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो ट्रांसम्यूटेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो अब शायद आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि दोनों पाथ में क्या डिफरेंस है, एक पाथ में इतना टाइम क्यों लगता है और दूसरा पाथ इतना क्विक रिजल्ट्स कैसे देता है। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप बस नॉलेज पर्पसेस के लिए ही रखें। इस वीडियो से आप इन्फ्लुएंस ना हो और एक वाइज डिसीजन ले अपने लिए। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।